देखो बायोलॉजी में हमने आपको कोशिका के लगभग सारे अंग बता दिए हैं, ठीक। कोशिका के सारे अंग लगभग हमने आपको बता दिए हैं, ठीक। कोशिका के बाद अब यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब अंग हैं जो कि कोशिका के अंदर जो तुम्हारी पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं उसमें पाए जाते हैं, है ना। चल लवक, लवक क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हमने क्या बताया, हमने जैसे आपको बताया था ये कोशिका है और कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। बहुत सारे अंग मतलब ये कोशिका की झिल्ली होती है। पेड़ पौधों में कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो होती है ये काय की बनी होती है बच्चों, जल्दी से बताओ। सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि तुम्हारी जो वो होती है कोशिका झिल्ली, वो काय से बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। एक अंदर हमने आपको बताया था एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा वोक्यूल्स होते हैं, है ना। वोक्यूल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वेहिकल्स हो गया, सेंट्रोसोम होते हैं। सेंट्रोसोम के अलावा इसमें और ये वाला जो इधर द्रव जैसा भरा होता है उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। इसके अलावा इसमें ये केंद्रक होता है। क्या होता है, ये केंद्रक होता है। इसके अलावा और बहुत सारे अवयव इसमें होते हैं जो हमने आपको समझा दिए थे, उनके खोजकर्ता के बारे में लगभग आपको बता दिया, आप उसको रिकॉल करते रहिए, ठीक। आज हम लोग देखेंगे लवक क्या होता है। लवक को अंग्रेजी में कहते हैं प्लास्टिड। देखो इसकी अंग्रेजी पढ़ते रहना है साथ में, क्योंकि यहाँ पे जब एग्जाम होता है तो एग्जाम में कहा दे देंगे ये जिसे लिखा प्लास्टिड, तो प्लास्टिड अंग्रेजी में पूछेगा प्लास्टिड क्या होता है, इसे लिख देगा हिंदी में प्लास्टिड क्या होता है ना, ऐसे। तो इसलिए इसकी अंग्रेजी पढ़ना बड़ी जरूरी है। अंग्रेजी भी आपको याद रखना है। अब चाहे हिंदी एक बार भूल जाओ लेकिन अंग्रेजी जरूर याद रखना है, जो इसीलिए हम इसमें सभी अवयवों के नाम अंग्रेजी में भी आपको लिखा रहे हैं। तो लवक क्या है, तो लवक देखो यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो जो कोशिका होती है पेड़ पौधों की कोशिका, सब जीव जंतुओं की कोशिका नहीं, पेड़ पौधों वाली। तो पेड़ पौधों वाली कोशिका में ये पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पेड़ पौधों वाली कोशिका में ये पाए जाते हैं। और जो जीव कोशिका द्रव होता है ना, कोशिका द्रव जिसको हम जीव द्रव कह रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज और आपको बता दें, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये न्यूक्लियस है, तो एक ही देखो ये तुम्हारी कोशिका है। अब कोशिका के अंदर ऐसे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है ना, उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव। मेरे ध्यान से बात समझना, कोशिका द्रव। और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर भी गाढ़ा गाढ़ा द्रव भरा रहता है, भरा रहता है तुम नहीं, ठीक है। तो उसको अंदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस यानी केंद्रक द्रव। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव ये दोनों अलग अलग। ये इसका अंदर अलग थैली है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, और जो कोशिका के अंदर द्रव भरा हुआ उसको कहते हैं कोशिका द्रव, और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा उसको कहते हैं केंद्रक द्रव। और दोनों को जब मिला दो एक साथ कहो तब उसको एक साथ कहोगे तब उसे कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं, जीव द्रव। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिला दिया जाए तो एक साथ क्या कहेंगे, जीव द्रव, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो, तो ये जो लवक होते हैं ना, लवक ये कई आकार के होते हैं, गोलाकार भी होते हैं। लवक कैसे होते हैं, गोलाकार भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, है ना। इसके अलावा ये तस्तरी नुमा भी होते हैं, कई प्रकार के ये होते हैं, ठीक। बात समझ पा रहे हैं, इनकी आकृति कई तरीके की होती है। और ये होते कहाँ पर है, तो तुरंत हमने आपको बताया जो कोशिका द्रव भाई, हाँ किसकी कोशिका, जंतुओं वाली नहीं, पादपों वाली। पादप यानी पेड़ पौधों वाली। तो उनकी कोशिकाओं के अंदर जो तुम्हारा ये होता है कोशिका द्रव, वही में घुमा करते हैं ये लोग। कौन घुमा करते हैं, लवक। बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आपको। और ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं लवक, 3। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, तो सबसे पहले याद करो क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले कौन सी है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरी याद करेंगे ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तीनों एक साथ अंग्रेजी में नाम याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अवर्णित लवक, और क्रोमोप्लास्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्णित लवक। बात समझ पा रहे हो नहीं, 3 हो गए। कितने प्रकार के लवक होते हैं, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक। इन तीनों में हमने सबसे पहले आपको कौन बताया, हरित लवक। अब हरित लवक क्या होता है पहले, तो हरित लवक का कार्य क्या होता है, तो हरित लवक जो होता है, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं हरे रंग की होती है कि नहीं, वो किस लवक के कारण होती हैं, इसी के कारण होती है। किसके कारण होती हैं, हरित लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण होती है। और देखो ये हरित लवक की जो पत्तियां होती हैं, अब हम लोग पढ़े हो कि जो पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, पत्तियों के द्वारा। तो इस लवक के कारण ही जो पेड़ पौधे होते हैं पत्तियों के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये जब हम आपको वो पढ़ा रहे होंगे, बॉटनी पढ़ा रहे होंगे, तो आपको बताएंगे किस तरीके से भोजन का निर्माण ये करते हैं, वहाँ पे अभी पूरी तरीके से आने बता रहे हैं, ठीक। तो आप ये समझिए ये लवक जो होता है, ये लवक क्या होता है, पेड़ पौधों में भोजन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। पेड़ पौधा तो देखो, जैसे अगर ये देखो मानव कैसे भोजन बनाता है, मानव भोजन बनाता थोड़ा है, उसे बना बनाया मिल गया बस उसको पकाता है। आदमी भोजन बनाता है का ना, भैया क्या करेगा, पेड़ पौधों के द्वारा जो फल लगे उसको निकाल के ले आया नोच करके, आलू खेत में पैदा कर लिया, पेड़ पौधों के द्वारा बना बनाया है, ले आया नोच नाच के पका लिया, खा गया। तो आदमी खाना बना थोड़ा रहा है, पका रहा है। वो बनाया किसने, पेड़ पौधों ने।
पेड़ पौधों ने बनाया, वो ले के नोच नाच के खा गए। अब मांस किसे, मांस भी तो बनाया होता है, भगवान के द्वारा बनाया है, अब बना करके ले आया, पका के खा गए। बात समझ रहे हो? आदमी है वो खाना वाना बनाता नहीं है, पकाता है, ठीक। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये खाना बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कहीं तो खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये का चूल्हा बढ़िया से एकदम रखते होंगे, फिर गैस जलाते हैं, नहीं, इनका कुछ इस जो प्रोसेस होता है दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत बनाते हैं। हम आपको आगे बताएंगे, जब हम आपको क्या पढ़ा रहे होंगे, बॉटनी पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, तब वहाँ पे बताएंगे, ठीक। तो आपको याद रखना, हरित लवक किसके लिए उत्तरदायी होता है, जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन का निर्माण इसी के द्वारा करते हैं। इसके द्वारा किस लवक के द्वारा, हरित लवक के द्वारा। हरित लवक किसमें पाया जाता है, तो हरे रंग का उत्तरदायी होता है किसमें, पत्तियों के लिए, है ना। पत्तियां जो हरे रंग की होती हैं किस लवक के कारण होती हैं, हरित लवक के कारण। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर, ठीक। इसके अलावा देखो, कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि दो भाई जी, इस बात ठीक है, भोजन पेड़ पौधे कैसे बना हुआ था, पत्तियों के द्वारा बना हुआ था, कैसे द्वारा बना हुआ था, पत्तियों। तो एक मतलब अगर पत्तियां सब पेड़ पौधे गिरा दी जाए, तो फिर पेड़ पौधा, वो पेड़ जो जीवित नहीं रही है, ऐसी बात होनी चाहिए कि नहीं भाई। अगर हमने क्या कहा कि पेड़ पौधा जीवित है, तो पत्तियों के द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं, है ना। और पत्तियां अगर सब गिर जाए, तो फिर क्या मतलब, वो पेड़ जीवित नहीं रही है, पेड़ खराब हो जाइए, मर जाइए। तो ऐसा तो होता नहीं है भाई। एक टाइम होती है बसंत ऋतु में सारी पत्तियां पेड़ गिरा देते हैं कि नहीं, गिरा देते हैं कि नहीं। अब जब पत्तियां गिर गई, तब भी गिरने के बावजूद भी पेड़ जीवित रहता है, नई पत्तियां उगती हैं धीरे धीरे। लेकिन जब पत्तियां गिर गई, उस समय खाना कैसे बनेगा, है। तो उस समय ऐसा होता है कि जब पत्तियां गिर वगैरह जाती हैं, तो क्या होता है, पेड़ जो होता है वो अपना भोजन स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है, स्टोर। जैसे देखो, तो महिलाएं होती हैं, वो जब व्रत रहती हैं, तो व्रत के टाइम ऐसा तो है ना कि अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो टपक जाएंगे ऐसे तो है नहीं, तब भी उनके अंदर जो है एक तरीके से वो जीवित रह जाती है। तो ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या है, खाना अपना थोड़ा सा स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो तना होता है, तना वो भी धीरे धीरे भोजन का निर्माण करता रहता है। बात समझ पा रहे हैं, इसलिए पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। बात समझ रहे हो, क्लियर, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक और आप समझिए, जो जैसे कभी कभी आप लोग देखे होंगे, आपसे पूछेगा कि हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं, कोशिका का रसोई घर। क्यों, क्योंकि इसी लवक के कारण ही पत्तियां जो है भोजन का निर्माण करती हैं। मेरी बात समझ पा रहे नहीं। एक के अलावा और देखो, हरित लवक जो होते हैं, इसमें ये 3 प्रकार की चीजें होती हैं, एक पर्णहरित, एक कैरोटीन और एक जेंथोफिल, ठीक। 3 चीजें होती हैं। तो पर्णहरित और क्या होती है, कैरोटीन और जेंथोफिल। जो यहाँ पे कैरोटीन दिख रहा है, ये कैरोटीन, ठीक है। जब पत्तियों में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, किसकी मात्रा ज्यादा होती है, कैरोसिन नहीं है, कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, तो पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो आप पत्तियों में जो पीला रंग हो जाता है ना, पहले हरी होती है, धीरे धीरे क्या होती है, पीली पीली होकर टूट के गिर जाती हैं। तो पत्तियों का जो पीला रंग होता है, ये वास्तव में किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक। हरित लवक में जब कैरोटीन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पत्तियों में पीला रंग की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। आपसे पूछेगा कौन सा लवक जो होता है वो कोशिका, पौधों की कोशिका का रसोई घर कहलाता है। तो कौन कहलाता है, हरित लवक, अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बात समझ पाए नहीं, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ल्यूकोप्लास्ट में समझते हैं, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्णित लवक। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, आवर्णित। अब देखो ये क्या करता है, तो जैसे यहाँ पे भोजन इसने बना लिया, तो भोजन बनाने के बाद जो भोजन संग्रहित करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। संग्रहित करने का मतलब समझ रहे हो कि नहीं। जैसे यहाँ पे जब पत्तियां गिर गई, तो भोजन इकट्ठा करने का काम कौन करेगा, कि रोक लो भैया भोजन का कुछ, तो संग्रहित करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। इसको क्या कहते हैं, आवर्णित लवक, ठीक। बात समझ पा रहे हो नहीं। जैसे जड़ है, तो ये जड़ में और मेन रूप से फलों में पाया जाता है। बात समझ पा रहे हो नहीं, क्लियर, ठीक। जैसे पत्तियां भोजन निर्माण करती रहती हैं, जैसे सूर्य जब निकलता है दिन में, तो पत्तियां क्या करती हैं, भोजन का निर्माण करती रहती हैं। किसके अलावा किस लवक के द्वारा, हरित लवक के द्वारा। तो भोजन का निर्माण लगातार चल ही रहा है। और जो मान लो ज्यादा मात्रा भोजन बन गया, तो क्या तुरंत नीचे वो जड़ों के पास चला जाता है, और जड़ उसको स्टोर करके नीचे रख लेता है, ठीक। बात समझ पा रहे नहीं। और जब पत्तियां गिरती हैं, तो फिर धीरे धीरे उसको सप्लाई पूरे पेड़ तक पहुंचाया जाता है, ठीक। तो स्टोर कौन करता है, स्टोर करने का काम किसका है, आवर्णित लवक का। किसका काम है, आवर्णित लवक का। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। बात समझ पाए। और एक ज्यादा कुछ काम नहीं है। तो भोजन बनाएगा कौन, भोजन बनाने का कारण मेन रूप से किसका होता है, पत्तियों का होता है। पत्तियों के अंदर कौन होता है, हरित लवक। हरित लवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट याद रखना, हरित लवक चाहे याद रखो। और उसके अलावा जब भोजन बन जाता है, उसको संग्रहित करने का काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। भोजन को संग्रहित करने का काम ल्यूकोप्लास्ट। आगे देखते हैं इसके बाद ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जड़ और फलों में लगभग पाया जाता है। इसके अलावा आगे देखेंगे ये है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। कौन है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसको कहते हैं वर्णित लवक। क्रोमोप्लास्ट को क्या कहते हैं,
वर्णित लवक। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो पहले जो क्या होता है वीडियो एडिटिंग होती थी, आप लोग उसमें देखो कि जब पिक्चरें तुम्हारी बनती है ना, पिक्चरों में बड़े, जैसे बाहुबली पिक्चर आप लोगों ने देखी होगी, तो उसमें बहुत बेहतरीन दृश्य दिखाई देंगे दिए होंगे। ऐसा हीरो कूद रहा है एकदम ऊपर झरने से, इतना बड़े झरने से कूद रहा है, आपको कुछ नहीं वहाँ से निकल रहा है। तो ये क्या होता है, ये जो शूटिंग होती है ना, तो एक हरे ग्रीन पर्दे पर होती है। किस पर्दे पे होती है? ग्रीन पर्दे पे। और जो ग्रीन पर्दा होता है उसे कहते हैं क्रोमा, ठीक है? क्रोमा। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ग्रीन पर्दे पे जब शूटिंग होती है, फिर बाद में क्या होता है, जब इसको एडिट किया जाता है तो वो ग्रीन रंग जो होता है उसको गायब कर देते हैं, उसके पीछे वैसा दृश्य बना देते हैं। बात समझ पा रहे हैं? शूटिंग को कर लेता है और पीछे वैसा दृश्य बना देते हैं, ठीक है? तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये वर्णित लवक है। कौन वाला लवक है? वर्णित। वर्णित का मतलब तुरंत जा जाओगे, वर्ण माने क्या होता है? रंग। वर्ण माने क्या होता है? रंग। तो ये क्या होता है, ये रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। किसके रंगों के उत्तरदायी होता है? जो पेड़ पौधों में जो फल पाए जाते हैं उनके लिए रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? क्लियर? तो पहला वाला जो है वो क्या करता है, पत्तियों में हरा रंग कौन प्रदान करता है? हरित लवक। हरित लवक। इसके अलावा ये भोजन निर्माण में सहायक होता है। दूसरा वाला ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? ये भोजन को संग्रहित करता है। क्या करता है? भोजन को संग्रहित करता है। ये अगला वाला है जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्या करेगा? ये तुम्हारा रंग प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मेन रूप से रंग प्रदान करता है। किसको रंग प्रदान करता है? तो पेड़ पौधों के फलों को रंग प्रदान करता है, फूलों को भी, क्योंकि फूल से ही फल बनते हैं, तो फूलों को रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक, बात समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ पर आपको लिखा है इस लवक के कारण फलों में रंग प्रदान किया जाता है। पुष्पों के रंग के लिए भी यही उत्तरदायी होता है। यहाँ पे कुछ हमने लिखा, टमाटर मिर्च में कौन होता है? लाइकोपेज। ठीक है, टमाटर लाइकोपेज होता है, ये गड़बड़ कर दिया। ठीक है, लाइकोपेज। टमाटर और मिर्च में क्या होता है? लाइकोपेज। इसके अलावा गाजर में क्या होता है? कैरोटीन। गाजर में क्या होता है? कैरोटीन। इसके अलावा चुकंदर में का जो रंग होता है, चुकंदर का रंग कैसा होता है? देखो एकदम बिल्कुल गुलाबी होता है ना, काट दो तो वो बीटानोन के कारण होता है। चुकंदर का रंग किसके कारण होता है? बीटानोन। ठीक है। इसके अलावा ये देखो फलों का जो पीला रंग होता है, जैसे आम पीले रंग का है, तो कौन है? किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। किसके कारण होता है? जेंथोफिल। ये कुछ हमने यहाँ पर आपको बता दिए, इनको आपको याद रखना। ठीक है। इसके अलावा जैसे जो तुम्हारा मानव है, ठीक, तो मानव का जो मेन रूप से काला रंग होता है, कैसा होता है? काला। तो मेलानिन कुछ का एक होता है, ठीक है, घटक, उसके कारण मानव का कैसा रंग होता है? काला। ठीक है। अब जिसके अंतर्गत ये मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो डार्क करिया, और ज़्यादा होगी तो और ज़्यादा करिया वो है। बात समझ। और जैसे दक्षिण अफ्रीका के जो होते हैं व्यक्ति, कितने एकदम करिया होते हैं, मंगराई लगना वहाँ होता है कि नहीं, तो उनके बहुत डार्क करिया जो हो जाएंगे, तो बहुत डार्क करिया तो उसके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा, और जिसके अंदर मेलानिन की मात्रा कम हो जाएगी वो कम करिया होगा, वो गोरा और ज़्यादा, और कम और गोरा, और कम और गोरा। तो जब मेलानिन जो ये होता है, ये क्या होता है, जिसके अंदर ज़्यादा होगा तो उसके अंदर कैंसर कम होगा, कैंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। बात समझ पा रहे हो नहीं? क्योंकि जो सूर्य से आने वाली यूवी रेज होती हैं, कौन? यूवी प्रकाश की किरणें, यूवी किरणें होती हैं, वो त्वचा कैंसर करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अब जो व्यक्ति जिसके अंदर मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा, उसका रंग डार्क होगा, काला होगा, तो उसको कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। और जो ज़्यादा गोर होगा तो उसका कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? तो जो गोर वाले होते हैं उनके लिए कैंसर हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अगर सूर्य की डायरेक्ट किरणें आए तो कैंसर, त्वचा कैंसर उसको आसानी से हो सकता है, जबकि काले लोग जो होते हैं उनके अंदर नहीं होता। ठीक, तो मानव में जो रंग प्रदान करता है वो मेलानिन प्रदान करता है। बात समझ पा रहे हो नहीं? जबकि जो फलों में प्रदान करता है तो ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया। क्लियर? ठीक, बात समझ पाए? देखिए जो ज़्यादा गोरा हो उसके मेलानिन की मात्रा कम, जो ज़्यादा करिया उसके मेलानिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ पाए? लवक खत्म हो गया। अब इधर हम लोग देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती है मेन रूप से। ठीक, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वाली कोशिका कैसी होती है? ये अल्प विकसित होती है, बहुत पुरानी होती है। सबसे पहले यही वाली कोशिका बनी थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ये वास्तव में किसमें पाई जाती है? जीवाणु, बैक्टीरिया, जो अभी कोरोना वायरस आया था, ये कौन वाली कोशिका लेके घूम रहा था? प्रोकैरियोटिक वाला। बात समझ पा रहे हैं? ठीक, जीवाणु, बैक्टीरिया जितने होते हैं, सूक्ष्म जीव जितने होते हैं, तो इनके अंदर प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक कौन होती है? जितने भी मनुष्य हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनके अंदर कौन वाली होती है? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो है ये विकसित है। कैसी है? विकसित। इसके अंदर कोशिका के लगभग सभी अंग पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर कोशिका के लगभग सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। कौन वाली? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक याद कैसे रखियो? तो यू हमने कह दिया, यू सब लोग आ रहे हो यू के अंदर है, तो तुम लोग कैसे विकसित हो? तो यूकैरियोटिक तुम में होगी। यूकैरियोटिक किसमें है? तुम सब में। प्रोकैरियोटिक किसमें होगी? जब सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, है ना, उसमें सब में ये कौन होती है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने आपको क्या बताया कि कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, उसमें कुछ विशेष अंग ही रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में कोशिका के लगभग सभी अंग पाए जाते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? जबकि आपसे पूछा जाए, अगर कह दिया जाए कि बताइए इन दोनों में से प्रजनन क्षमता की ज़्यादा, कौन जल्दी अपनी ऐसी फोटोकॉपी करेगा? तो कौन करेगा?
प्रोकैरियोटिक का वो तुरंत उनका लैंगिक जनन नहीं होता है, वो तुरंत बस फोटोकॉपी करते चले जाते हैं। एक कोरोना वायरस होगा और जल्दी तुम्हारे अंदर घुसा, उसके बाद बहुत जल्दी बना लेगा अपना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये जो है प्रजनन बहुत जल्दी करते हैं, अपनी ऐसी फोटोकॉपी बहुत जल्दी बनाते हैं, जबकि इनकी जो प्रजनन क्षमता होती है वो धीमी होती है, उतनी ज़्यादा नहीं होती। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो इसमें कुछ अंतर यहाँ पे देखो लिखे हुए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, इसको अंतरों को हम सब लोग समझ लेते हैं जल्दी से। तो देखो ये बहुत पुरानी है, प्राचीन समय से हैं और ये अविकसित हैं। इसमें क्यों अविकसित हैं? क्योंकि इसमें सभी कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे ये विकसित है, ये विकसित है, इसमें लगभग सभी कोशिका के अंग पाए जाते हैं। ये जीवाणु विषाणु बैक्टीरिया आदि में ये सब कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, और ये वाली जंतुओं पादपों हैं और जानवरों में सभी में ये पाई जाती हैं। ये आगे चल के 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है कि नहीं? पादप वाली अलग, जंतुओं वाली अलग, पादप वाली अलग, जंतुओं वाली अलग, लेकिन इसमें कोई कैटेगरी वगैरह नहीं होती है। इसके अलावा इसमें कोशिका के सभी अनेक अंग नहीं पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन अंग नहीं पाए जाते हैं? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और जितने बहुत सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। मेन रूप से इसमें जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? केंद्रक। और कौन पाया जाता है? राइबोसोम। कौन पाया जाता है? राइबोसोम। और यहाँ पे जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S वाला पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? 70S। और यहाँ पे राइबोसोम जो पाया जाता है वो कौन वाला पाया जाता है? 80S। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 80S वाला भारी होता है, 70S वाला हल्का होता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक, यहाँ पे राइबोसोम, यहाँ भी राइबोसोम पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अब देखो, अब ये दोनों सांस दोनों लेते हैं, जैसे चाहे जंतुओं की कोशिका हो, चाहे पादपों की कोशिका हो, चाहे इनकी प्रोकैरियोटिक वाली बैक्टीरिया वाली कोशिका हो, इन सांस तो सभी लेंगे, सांस सभी लेंगे, श्वसन क्रिया सभी करेंगे, आंतरिक श्वसन जिसे हम कहते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा आंतरिक श्वसन हमारे शरीर में कौन करता है? कौन करता है आंतरिक श्वसन? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक श्वसन का कार्य करती है। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आंतरिक श्वसन करेगी, लेकिन पूछेगा यहाँ पे कौन करती है? यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो यहाँ जो जीव द्रव अभी भरा हुआ है ना, ये करता है। कौन करता है? जीव द्रव यहाँ पर आंतरिक श्वसन करता है। बात समझ पा रहे नहीं? इसमें कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो किसके पास होती है? पादपों के पास होती है। किसके पास होती है? पादप वाली कोशिका जो होती है इसमें होती है। वो कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतुओं के पास यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं होती है। यहाँ पे केवल जंतुओं के पास क्या होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली काय बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है और कोशिका झिल्ली भी होती है। जो यहाँ की कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक वालों की, वो काय की बनी होती है? वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, याद रखना। और जबकि वो पादपों वाली काय की बनी होती है, वो हमने आपको बता दी। ठीक है, क्लियर? इसकी याद रखना है आपको। इसकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और जो इसकी कोशिका भित्ति होती है अपेक्षाकृत बहुत पतली होती है। जब वो इतना छोटा होता है तो कोशिका भित्ति पतली होगी कि नहीं? और जबकि इसमें के दो एक ही कोशिका भित्ति कितनी मजबूत होती है? पादपों की कितनी मजबूत होती है? पेड़ पौधों की है, होती है नहीं? अच्छा, आगे देखो, ये सांस कहाँ से लेता है? तो ये जीव द्रव से सांस लेता है, जबकि ये माइटोकॉन्ड्रिया से सांस लेता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, कौन वाला? 70S वाला पाया जाता है। उसमें कौन वाला पाया जाता है? 80S वाला। इसकी प्रजनन क्षमता कैसी होती है? अधिक होती है। इसकी प्रजनन क्षमता बहुत कम है। मैं करना है बस अपन जैसे फोटो का भी बनाना है, कुछ है ही नहीं है ना? बात समझ पा रहे नहीं? यहाँ पे प्रजनन क्षमता करने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, लैंगिक जनन करते हैं, ये अलैंगिक जनन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने आपको अंग बता दिए, इसके लगभग सभी अंग इसमें पाए जाते हैं और इसमें लगभग 2 ही प्रकार के ये अंग हैं, दिए गए हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे नहीं? कोरोना वायरस जो है वो इसी तरीके का था, है? कोरोना वायरस जो है इसी तरीके का था और किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, ठीक, आप इसको बताएंगे आगे। देखो, इसको पहले आप नोट कर लो। हाँ, जाओ।